हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल टीच बाय दया। आज जो है हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मानसून डायरी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये कहा जा रहा है कि डू यू नो व्हाट इज़ अ डायरी। क्या आप जानते हैं कि डायरी होता क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटेन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक लिखा जाने वाला, हर दिन का अपने एक्सपीरियंस को लिखा जाने वाला जो रिकॉर्ड होता है उसको हम डायरी कहते हैं। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future। हम लोग क्या करते हैं कि डायरी में वो सब चीज़ें को भी नोट करते हैं जो हमें फ्यूचर में प्लान करनी है या फिर जो घटना इमीडिएटली घटा है। ठीक है। वन ऑफ द फेमस डायरी पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जो सबसे प्रचलित डायरी है जो बुक के रूप में छपी है वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, है ना। हेयर अ फ्यू हेयर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड डायरी इन विच ही पोर्ट्रे द साइलेंट miracles of nature and life, little joy and regrets, read on। क्या है कि रस्किन बॉन्ड्स के डायरी से कुछ चीज़ों को इसमें लिया गया है और उसका वर्णन किया गया है ना। जिसमें नेचर के बारे में, नेचर की अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ों के बारे में जो है ना, साइलेंस ऑफ द मिरेकल्स ऑफ द नेचर, है ना, नेचर की शांति के बारे में, है ना, इसमें जो है वो क्लियरली बताया गया है ना। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी से लिया जाने वाला, है ना, 24 जून, है ना, 24 जून का ये डेट है। और इस दिन को जो है कुछ मॉनसून के बारे में उन्होंने जो है वो लिखा था। तो हम इसको रीड करते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। क्या था कि मॉनसून मिस्ट का पहला दिन था, है ना। मॉनसून मीन्स, मिस्ट का मतलब होता है धुंध। धुंध क्या होता है? जैसे ही हल्की हल्की बारिश होती है, देखिएगा वो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि पानी की बूंदें जो है वहाँ पे रह जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें कुछ दूरी तक दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो इसको हम लोग मानसून मिस्ट बोलते हैं। तो क्या था कि 24 जो जून है वो पहला दिन था मानसून का। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल। तो इसको समझते हैं कि ये एक अजीब सी बात थी कि जैसे मिस्ट जो है वो पहाड़े के ऊपर चढ़ता जा रहा था, मतलब पहाड़ों को ढकता जा रहा था, वैसे ही चिड़ियों का चहचहाना भी जो है वो बिल्कुल बंद हो गया था। Perhaps that what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hill, it blanket them in silence too। कहा जा रहा है कि जो हमारा मिस्ट है ना, इसको कहा गया है मिलियंकली। मिलियंकली का मतलब होता है वेरी सैड, है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो वर्ड है मिलियंकली, इसका मतलब होता है बहुत दुखद, है ना। इसको मिलियंकली इसलिए कहा गया क्योंकि मिस्ट जो है ना वो लोगों के ऊपर जो है ना एक मायूसी छा देता है ना। इसलिए मिस्ट को जो है वो मिलियंकली भी जो है वो कहा जाता है ना। तो बस इसने जो है वो लोगों के ऊपर मायूसी नहीं छाई है, बस पूरा जैसे होता है ना कि एक पहाड़ को जो है पूरी तरह से वो ढक दिया है, कॉन्सील कर दिया है। इट ब्लैंकेट देम इन साइलेंस टू। और एक मतलब क्या है, एक शांति की जो है एक चादर जो है उसने ओढ़ा रखी है। मतलब जो पूरा एरिया है वहाँ पर क्या हो गया है, बिल्कुल भी एक शांति सा छा गया है ना। चहलकर्मी जहाँ पर होती थी वो पूरा एरिया बिल्कुल ही शांत हो गया है। ओनली एन आवर अगो ट्रीज वेयर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग। क्या था कि सिर्फ 1 घंटे पहले ही कि ये जो पूरा एरिया था वो मतलब क्या था कि चिड़ियों के चहचहाने से क्या होता गूंज रहा था। मतलब चिड़िया वहाँ पे चहचहा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज दो इट वेयर मिडनाइट। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा
जो ये फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये मतलब ऐसे मतलब बिहेव कर रहा है, बिल्कुल डेडली बिहेव कर रहा है, जैसे लगता है कि कोई मर गया है ना। या फिर क्या है कि इट वेयर मिडनाइट, जैसे रात हो जाने के बाद बिल्कुल शांति छा जाती है, बिल्कुल जो है वैसे ही जो है एक शांति सी जो है इसमें छा गई है ना। आगे कहा जा रहा है कि दो द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। क्या है कि इसी मिस्ट के बीच जो बीजू है, कोई एक बीजू होगा, वो अपनी सिस्टर को क्या कर रहा था, पुकार रहा था, है ना। और उसकी आवाज़ें जो है मैं तो सुन पा रहा था, है ना, ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं उसको इस मिस्ट के कारण जो है वो देख नहीं पा रहा था, ठीक है। अब जो है हम लोग इसमें अगला जो है वो 25 जून के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट अगले दिन की ही डायरी है। उस डायरी में बताया जा रहा है कि सम जेन्यून ईयरली मानसून रैन वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। तो क्या था कि जनरली जो है 25 दिसंबर को हल्की सी बारिश हुई थी, दिन जो है वो थोड़ा सा गर्म था, ह्यूमिड था, है ना, और उतना ज़्यादा ठंडा नहीं था जितना कि साल भर जो है उस ऊंचाई वाली जगह पे हमेशा रहता है। वो कुछ खास ठंडा जो है वो नहीं था उतना। द प्लांट सिम्स to know it too, and the first cobra lily rears its head from the fern as I walk up to the bank and the office। कहा जा रहा है कि जब मैं अपने बैंक से मतलब बैंक और ऑफिस की तरफ जब मैं जा रहा था तो वहीं बगल में जो है एक कोबरा लिली जो है फ्लावर, आपको ये दिख रहा होगा, ये कोबरा लिली क्या है, एक फ्लावर है। ये फ्लावर क्या है, तो ये जो कोबरा लिली फ्लावर है ना, इसको भी मालूम चल गया है कि मानसून जो है वो आ गया है। जैसे ही मानसून बाहर निकलता है ना, ये क्या करता है, इसके जो फर्न है, ये जो आपके पत्ते दिख रहे हैं, इस पत्ते से ऐसे वो अपना सर जो है वो बाहर निकाल लेता है ना। तो राइटर इसमें बता रहे हैं कि जब मैं अपने बैंक और ऑफिस की तरफ मतलब पोस्ट ऑफिस तरफ जा रहा था तो मैंने जो है वो रास्ते में क्या देखा कि एक कोबरा लिली जो है फ्लावर जो है वो निकला हुआ है। तो ये भी मानसून के आने के संकेत होते हैं, है ना। इन फ्लावर्स का निकलना जो है वो मानसून के आने का संकेत होता है। अ स्कूल बॉय asked to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been। एक स्कूल का बच्चा था, उसने मुझसे पूछा कि आप जो है वो ये इस हिल स्टेशन और वैली को जो है किसी अगर आपको एक सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए। तो राइटर ने कहा कि अ पैराडिस, पैराडिस का मतलब होता है स्वर्ग, दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो पहले था, है ना। मतलब मिस्ट आने के कारण क्या हो गया, वहाँ का जो थोड़ा सा जो वातावरण है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का हो गया था, है ना। तो इसलिए राइटर ने कहा कि अ पैराडिस दैट माइट हैव बीन, ठीक है। अब अगले ही जो है वो 27 दिन की है, हम डायरी देखते हैं, है ना। इसमें जो है वो राइटर ने लिखा है कि द रैन हैव हरल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लियोपैड एंड सेवरल थाउजेंड्स लीचेस। ये जो रैन है ना, ये जो बारिश है, ये मानसून की जो बारिश है, ये बहुत सारे जो सीजनल विजिटर्स होते हैं जैसे लियोपैड, है ना, और बाकी जो लीचेज होती हैं, है ना, जो खून चूसने वाली जो जोंक वगैरह होते हैं, है ना, ये उनके आने के निकलने के ये संकेत होते हैं, ये सीजन। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from the near servant quarter below the school। स्कूल के नीचे क्या था कि एक सर्वेंट का एक क्वार्टर था। उस क्वार्टर से क्या हुआ, पिछले ही दोपहर को, है ना, क्या हुआ कि एक लियोपैड ने एक कुत्ते को जो है वो उठा लिया, है ना। इन द इवनिंग इट आस्क्ड ऑन द बिजूस काउ but fled at the approach of बिज्जू मदर who come screaming imprecation, है ना। मतलब क्या है कि वही जो लियोपैड है ना, वो बीजू का जो काऊ था, है ना, उस शाम को वो बीजू के काऊ पर भी अटैक करने के लिए आया था, लेकिन
ये जब वो अटैक करने वाला था उससे पहले ही जो बिजू की माँ है ना, उसने उस लियोपैड को देख लिया, है ना, और देख लेने के बाद क्या किया, उसने बहुत सी स्क्रीमिंग की, मतलब बहुत सारा बुरा भला उसको कहा, है ना, जिसकी वजह से जो लियोपैड है वो वहाँ से भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day। इसमें कहा जा रहा है कि पहले के ज़माने में जो है वो लीचेस का जो इस्तेमाल है ना, वो ब्लड लेटिंग के लिए किया था, मतलब ख़राब जो बॉडी में जो ख़राब खून है उसको निकालने में लीचेस का इस्तेमाल जो है वो पहले के टाइम में किया जाता था। अदर न्यू अराइवल आर द स्केलेट मिनीवेट्स, है ना, जिसमें स्केलेट मिनीवेट्स को यहाँ पर देखिए डिफाइन किया गया है कि ये क्या है, एक टाइप की बर्ड्स होती हैं, है ना, और ब्राइट रेड बर्ड्स होती हैं, है ना, लाइक अ कुकू, जैसा कि कुकू होता है बिल्कुल वैसा ही होती हैं, लेकिन हल्का सा ये क्या होता है, ये हल्का सा इनका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर का होता है ना। तो कहा जा रहा है कि अदर न्यू अराइवल आर द स्केलेट मिनीवेट्स, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये मानसून जो है वो इन पक्षियों को भी दावत देता है। इस मानसून में ये ऐसी पक्षियाँ जो हैं वो रेड, जो ब्राइट रेड कलर की होती हैं, ये पक्षियाँ भी जो है वो बाहर निकलती हैं। फ्लिटरिंग साइलेंटली, फ्लिटरिंग का मतलब होता है कूदना, है ना, तो फ्लिटरिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लिप्स लाइक ब्रिलियंट्स ज्वेल्स, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि जब वो एक पेड़ की डाली से दूसरे पेड़ की डाली पर या फिर पत्तों पर कूदती हैं, जंप करती हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि एक कोई ज्वेल या फिर गहना जो है वो एक जगह, गहना जो है वो चमक रहा हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर गहना जो है वो क्या है, चमक रहा हो, मतलब वो ये पक्षियाँ इतनी ज़्यादा चमकीली होती हैं कि ये बिल्कुल गहने की तरह लगती हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री, ये भी मैटर नहीं करता है कि उस पेड़ पर कितने ज़्यादा पत्ते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते होने के बाद भी जो है वो इन पक्षियों को वो पत्ता छुपा नहीं पाता है, क्योंकि इनकी चमक ही इतनी ज़्यादा है कि ये दूर से ही नज़र आ जाती हैं। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, और ये जो ब्राइटली कलर जो बर्ड्स हैं ये अपने आप को छुपा नहीं पाती हैं उन पत्तों के बीच में। Although by remaining absolutely silent, they something contribute to go unnoticed, है ना। Along come a pair of dragon, unnecessarily aggressive, chasing the miniwates away। इसमें कहा जा रहा है कभी कभी जो ये पक्षियाँ हैं ये अपने आप को जो है वो छुपा भी लेती हैं, है ना, लेकिन जो ड्रैगन्स क्या है कि एक टाइप का एक पक्षी है, वो क्या करता है कि मतलब एक गाना गाने वाला एक जो है बर्ड से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रंगोज, है ना, ड्रंगोज क्या है कि गाना गाने वाला कोई एक पक्षी है ना। ये पक्षी क्या करता है, ये मिनीवेट्स के प्रति बहुत एग्रेसिव होता है ना, ये आते ही क्या करता है कि उस मिनीवेट्स को वहाँ से भगा देता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि अ ट्री क्रीपर्स मूव्स रिपीटली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। क्रीपर्स का मतलब होता है लता, है ना, तो जो ये लताएं हैं ये क्या हो रही थी कि लगातार जो है ये पेड़ों के ट्रंक पर, शाखाओं पर जो है, ओक ट्री के शाखाओं पर जो है वो रिपीटली जो है वो चढ़ती जा रही थी, है ना। स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, नाउ डैट द रेन आर हेयर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टवोरस बर्ड्स, यानी कि कीड़े खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए क्या है कि इस मौसम में बिल्कुल भी फूड्स की कमी नहीं है, क्योंकि ऐसे मौसम में क्या होता है कि जनरली जो कीड़े हैं वो जनरली बाहर आ जाते हैं, अपने अपने घर से छोड़कर बाहर आ जाते हैं, है ना, पानी भर जाने के कारण घर में जो है बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो कीड़े खाने वाली जो चिड़ियाँ होती हैं, है ना, उनको कभी भी जो है ना ऐसे मौसम में कीड़े की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब जो है इसका जो पार्ट 2 है हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।